देखिए आज हमारे पास एक नई ट्रिक है। क्या आप इस जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है 6 - 3/5, इस तरह की जब भिन्ने वाले प्रश्न यदि आपके पास आते हैं तो इनको हल करने के लिए लेसा लिया जाता है और काफ़ी समय इसमें ख़राब किया जाता है। ये जो ट्रिक है वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक काम में ली जा सकती है और बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिससे काफ़ी समय इस ट्रिक के द्वारा बचाया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को एक चुटकी में एक पलक झपकते ही इनको हल किया जा सकता है। तो गणित के जो मज़ा आपका जो चल रहा है इसमें आप बने रहिए, देखिए किस तरह से इसको हल किया जाता है। देखिए इसको सॉल्व करने में देखिए मुझे कितना समय लगता है, एक बार टेस्ट करते हैं। देखिए जब आप इस सवाल को हल किया जाएगा, इस तरह के जब भी आपको सवाल मिलेंगे तो देखो इनको एक चुटकी में एक पलक झपकते ही किस तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर है। ये जो स्पीड है या जो तरीका जो मैंने यूज किया है उसको आप भी सीख सकते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। जब आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं 6 - 3/5 या अन्य इस तरह के और भी प्रश्न हो सकते हैं, तो देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं जिनमें एक ऐसे प्रश्न हैं जिनमें देखिए आपको अंश और हर पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो अंश जो दिया गया है वो अंश, देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 3/5 आपको दिया गया है, यहाँ पर जो हर जो है वो बड़ा है आपके पास अंश से। और दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब आपके पास जो हर है वो अंश से छोटा हो, मतलब अंश जो है वो बड़ा हो। तो दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं और इनको हल करने का देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको जब हर आपके पास है तो इसमें कुछ नहीं करना है। आपके पास जो संख्या दी गई है जिसको मान लीजिए आपके पास है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन ए से। तो ये मान लीजिए आपके पास ए है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है a - b/c, तो देखो इसको लिखा जा सकता है ए में से आपको केवल 1 घटाना है और सी में से ऊपर आपको बी घटाना है और नीचे आपको सी लिखना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अब देखिए इस सवाल को हल करना आसान है। 6 में से 1 घटाना है आपको डायरेक्ट 5 आ जाएगा और 5 में से 3 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 2/5 आपके पास आंसर। बड़ी स्पीड से इस तरह के सवालों को हल किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है यदि 7 माइनस इस तरीके से आपके पास 6/7 यदि लिखा हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 7 में से 1 गया तो आपके पास कितना आएगा 6। उसके बाद 7 में से 6 आप घटा दीजिए, आपके पास बचेगा 1 और 1/7, तो ये आपके पास आंसर। अब यदि हर जो है वो अंश से छोटा हो जाता है, देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 7 माइनस आपको दिया गया है 5/4। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि अंश जो है बड़ा है और हर आपका पास छोटा है। तो इस विधि से यदि आप इस ट्रिक से जब सवाल आप हल करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ट्रिक आपकी जो है वो यही काम में आने वाली है। बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो देखिए किस तरीके से, क्योंकि 5/4 आपको लिखा हुआ है, ये आपकी एक प्रकार की अनुचित भिन्न है और अनुचित भिन्न को आप पहले मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कीजिए और मिश्र भिन्न में यदि इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा 1 सही 1/4। अब बड़ा सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना, वही तरीका है। देखो 7 में से 1 तो आपको घटा ही देना है, तो 6 बचेंगे आपके पास। 6 में से आपको 1/4। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से बन गया। तो इसको हल करना आसान है। 6 में से 1 घटाना है आपके पास 5, 4 में से 1 गया तो आपके पास 3/4 और ये आपके पास आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए इस तरह का आपके पास दिया गया, मान लीजिए 9 में से यदि मान लीजिए आपको दिया गया 11/3, तो 11/3 यदि इसको हल करना तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। 9 पहले ये जो अनुचित भिन्न दी गई है 11/3, इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में यदि आप इसको बदलते हो तो आपके पास आ जाएगा 3 सही 2/3। तो जनरली 3 जो है इस 9 में से यदि आप घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 6 - 2/3 और इसको हल करना बेहद आसान है। अब जो पहले का तरीका वो ट्रिक उसमें आप लगाओगे। 6 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास 5 बचेगा और उसके बाद 3 में से 2 गया तो आपके पास 1/3 और ये आपका आंसर। तो
इस ट्रिक के द्वारा आप जब इस तरह के जब संख्याएं आपके पास एक संख्या में से बनने को यदि आपको घटाना है तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस ट्रिक के द्वारा आप 1 या 2 सेकंड में प्रश्न को हल कर सकते हैं।